देवता बोले महाराज शिव जी कहां से? शिव जी की घरवाई तो जल गई, तो भगवान की दूसरी शादी करवाओ उनकी। तो महाराज शादी करवा में तो वो लड़की किनकी है? सर्वेंद्र जो खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर लो, भैया बैठ लो, सब खड़े होकर के कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, तुम्हारे लिए हित में नहीं है, हमारा तो बताने का काम है। जो भी बच्चे खड़े हैं वो भी सब बैठ ले, जितना टाइम है, चाहे भले तुम पे आधा घंटा है तो आधा घंटा बैठ लो। श्रोता बंधुओं, भगवान से शिवजी के बारे में जब पूछा कि महाराज ये बताओ शिवजी की घरवाई है ना, तो भगवान ने कही कि शादी करवाओ, शादी हुई, वो लड़की है भाई पैदा ना हुई। ए देवता बोले वायदा कितना छोटा तो है, अभी तो लड़की ना है भाई। तो जाओ मैना से हेमंचल महाराज के यहां विनती करो, मैना के यहां जो कन्या प्रकट होगी उसी से शिवजी का फिर विवाह होगा। तो सब देवताओं ने स्तुति की, मैना के यहां जो कन्या प्रकट हुई उसी का नाम रखा गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। जब पार्वती 4 वर्ष की हुई तो देवताओं ने सलाह करी कि अब लड़की तो है गई और बे समाधि लगाए बैठे रहते हैं, अब शादी हो कैसे? को बिचौलिया चाहिए, और बिना बिचौलिया के ब्याह न छोटो होवे न बड़ो होवे। तो बिचौलिया कोई बनवे तैयार नहीं, सो नारद जी गई, प्रभु ऐसा कर दो तुम ही बिचौलिया बन जाओ। नारद जी ने कि भैया मेरे कब जाना है, बिचौलिया पे गारी पत्ती। अच्छा वो बाद में बात सही कह दी नारद जी ने, बोलो चाचा जी आज तक सही ना है। बोलने का हाथ पांच मजबूत हो बिचौलिया तो भले पे कपड़ा बचा लावे, और नहीं बात दावत चेनते और मालूम बा को होत का है। अब तो खैर मामलो ही खत्म होगा, पीली चिट्ठी पे ही ले लेते हैं 100 रुपया, लेकिन पहले रुपया 3 जगह धरे जाते हैं, 3 जगह होता है, और दरवाजे बार रुपया लड़की बाहर निकलता है गोल। तो वो लड़का को बाप दावत तो खातू ही ना हो, जन्माशय में बैठे कहते जाको सत्यानाश चलो जा बिचौलिया को, मैं तो 20 लाख क्या उठो के दे रहे जब लइये बिचौलिया लिवा के। और लड़की को बाप कहते हो पैतरपति का जी लड़का को बाप इतो ही लालची है तो मेरी छोरी को हिल्लो का बैठे हो, बोले जा बिचौलिया लइये लिवा के। सही बात जगह बार रात को 1 बजे भाजनो पत्तो घर है, दावत तो मिली है ना। अच्छा वैसे विचार करो दिल में, बिचौलिया ने 2 उलंगते काऊ उलंगते कछू ले लो, और मैंने तो यहां तक देखा अपने जीवन में कि जिन बयानों में दहेज के ऊपर बिगड़ गई है, वे लड़की बाए और लड़का बाए तो एक है गए, पर बिचौलिया आज तक बोलचाल बन गए। ऐसा मत कर, बिचौलिया बेचारो काल कसले थोड़ी गो है, लेकिन नारद जी मने कर रहे भैया मेरो कब्जा नहीं है। महाराज तुम्हारे बनाए तो हमारा काम बन जावे हो, तुम नेक थोड़ा सा बिचौलिया पर निभा दो। तो ठीक है लाओ चले। सो नारद जी आए राजा हेमंचल के यहाँ, तो राजा ने और कन्या जो थी पार्वती बाको हाथ दिखा हुआ है, लो महाराज देखियो हमारी लली की रेखा कैसी है। अब नारद जी ने रेखा देख के कही कि ना बिटरिया त्याई अच्छी है, 2 लोगों से भरी पूरी है, पर चुप है। ए महाराज कोई कमी है? कमी इतनी ही है कि जा लड़की के भाग्य में बरना अच्छा ना है। कैसो है कि बरना ऐसो है कि रहे ठोड़ना है और खाए ना जुना है। महाराज विद्या में अच्छा ही का है। सो एकदम नारद जी ने बात बदल के कही कि जब लड़की की जो रेखा में बरना के लक्षण है बे लक्षण सब शिवजी में, तो तुम शिवजी से बयान करवा दो। एकदम महाराज बोले कि महाराज शिवजी थे बे 1000 इंसान तो जगत ना है, शादी कर लेंगे वे। पार्वती की तुम बताओ तुम राजी हो? हाँ मैं तो राजी हूं। तो तुम राजी हो तो आसन मार के बैठ जाओ। विचार करना यहीं से नारद जी पार्वती के गुरु बने और आसन मार के बैठ जाओ। और मैं मंत्र बता रहा हूं, जाप करती रहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये नारद जी ने गुरु मंत्र दिया। और जाओ देखो कब तक राजी ना होंगे। नारद जी चले गए और पार्वती आसन मार के बैठ गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ना नहीं जगे। जगे क्यों ना है? बे शादी करे वो ना चाहता है। अब
मन में सोच रहे हैं कि मैंने तो करके देख ली, जब जब शादी करी है तभी तब परेशानी आई है, अब करनो ही ना है। सोता बंधो, अब पार्वती समाधि लगा के बैठ गई, जाप करती रही लेकिन भोलेनाथ नहीं जगे। तब देवताओं ने भजन किया भगवान का, और भजन किस तरह से किया सभी हमारी माताएं सुने ध्यान से। हेलो बिटरिया तुमने कबू जी देखी हो कि घर में तुम अपनी दादी के जोरे बैठो तो वे दादी कहेंगे ओ लली अलग रहे बेटा, मेरे तो वैसे जीव उड़ रहा है, तो वो जीव उड़त देखो है काऊ ने, वो क्या है, वो अशांति है, बेचैनी। तो माता जी सुनो, अगर जीव उड़त दिखाई दे तो केवल घड़ी लगा के 5 मिनट एकांत में आसन बिछा लियो अकेले में, और हाथ जोड़ के और 5 मिनट बोल दियो बस। मेरा प्रैक्टिकल करके देखियो, जब जीव उड़त दी के 5 मिनट बोल दियो, वो कौन उड़त हो मैं आ जाओ घरे। और बोलने का है, सब बोलेंगे जितने भी बैठे। अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रुकिए, सही बताइए तुम्हें यही बात तो लग रही है कि पप्पू तो बोलवे के रुपया लेते हैं। सही बात है। तात बोल रहे हैं, हम क्यों बोले। पर जीवन में मेरी एक बात ध्यान रखना, वो एक अदालत वही ऐसी है जहां में काऊ के बदले में दूसरों तारीख ना कर सकत है। यहाँ की तो अदालत में है जाई मुकदमा बाप के नाम से लड़का चलो जा फीस दे आवे वकील साहब की तारीख है जाई, लेकिन वहां नहीं होगी। वहां तो अगर पेशी हमारी हो गई तो हमें ही उपस्थित होना होगा, और तुम्हारी पेशी भाई तो तुम्हें ही होना होगा। तो जितने बालक अनमैरिड बैठे हो बेटा, जिन्हें की शादी ना भई है, उनको तो पे बाप में ताई के समय सब बोलियो हैं? और पीछे जो जो शादीशुदाएं सर्वेंद्र लखाई राखी हो, उनको सबको अपई पई घरवारी की समय सब बोलना। अकेला मेरी बहनें बेटियां जो शादीशुदा हैं, तुम्हें अपई पई उनकी के समय सब बोलियो। लोग अंदर के समय पर सुनो, झंझट जा में पीछे बांधते पड़े हो। तुमने अगर ना बोली राम राम और बालक जाके घरे कंगे कि मम्मी आज शास्त्री ने पापा है तो ही किस्म खवाई, तुम आई तो ना बोले वे, फिर देख लियो का हो गए हो हैं? तो सब बोलेंगे, और हमारे संत भगवान वे ठाकुर जी की किस्म है वो भी बोलेंगे सब। क्या? अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परीक्षा जी ताली बजा तो सब रहे किस्म के माए, पर कछु नीचे बजा रहे हैं, दुबक्के के कोई देख लेवे का बहू की किस्म पर ताली बजा रहे हो। अच्छा बजानी है तब वृंदावन बना दो से। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन है दीवाना रे राम जी के चरण में,
ध्यान रखना, जिस समय भगवान का भजन किया है तो भगवान शिव जी के पास आया कौन है, ये लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में। क्या के सरधरी आयुष करहूं तुम्हारा, सरधरी आयुष करहूं तुम्हारा, गुरुदेव परम धर्म ये नाथ हमारा। माता पिता गुरु प्रभु की बानी, और बिनहि विचार करो सब जानी। जानी देखिए क्या सिखाती है कथा, सिखाती क्या है। मेरे सभी नौजवान बच्चे बेटा ध्यान से सुनना, 4 हुक्म ऐसे हैं बाप कबू विचार मत करियो जा में घाटो तो ना है। क्यों, ये 4 घाटे की बताता ही ना है। ये रामचरितमानस में लिखा है कि माता पिता गुरु और ईश्वर, ये 4 हुक्म करते हैं। बाप जी मन सोचियो कि कहूं घाटे की तो ना बताइए, चूंकि ये घाटे की बताता ही ना है। जो हुक्म करें वो कर देना चाहिए। तब कही प्रभु आदेश करो। भगवान श्री राम ने की भोलेनाथ से कि प्रभु अगर हमारी बात मान लो तो तुम अपना ब्याह कर लो। देवताओं की जी चाल चलिए, तो शिव जी ने की चलो प्रभु तुम कह रहे हो तो कर लेंगे। अच्छा एक बात कही, कर लेंगे, न महीना बताओ न तिथि बताई न दिन बताओ, जी कह दे कर लेंगे। तो जैसे भगवान राम अंतर ध्यान हुए, आज सप्त ऋषि देवता भोलेनाथ के सामने आए हैं। प्रभु अब बताओ, अब राजी हो कि ना है? हाँ भैया अब तो राजी है, पर तुम एक गलती कर रहे हो बेटा, इतना बात मत करे करो। एक गलती कर रहे हो। कौन सी? देखो कितनी शिक्षा की बात है यहां। तुमने मोह राजी तो कर लो है, पर जा लड़की तुम्हें शादी करवा रहे हो वो लड़की पूछ रही है, और काउतरा तुम वो बरना बना के ले गए, और वह लड़की ने कह दी कि मैं ना आऊंगी ना बूढ़े बाबा तो राजी। तब त्यारी भी कराई और मेरी भी कराई। अरे बच्चे ओए, तुम बात मत करो, चाहे भले ही पानी मत पे आप चिल्लाओ मत। ध्यान रखना, भोलेनाथ ने कही ऐसो करो, बा लड़की हो तो पूछ ले। तुम काउ तरह वो ले गए बरना बना को मां जाए के बाद कह दी कि मैं ना हूं इंतराजी। तब बात सही है। समाज की एक कुरीति है, लड़के से सब पूछते हैं, बेटी से कोई नहीं पूछता कि बेटी हम तेरे जीवन की डोरी जाके संग बांध रहे हैं, तू खुश है कि ना। तो आज महात्मा जा रहे हैं लड़की को पूछने, बेटा ने बैठ लो करो, महात्मा जा रहे हैं। लेकिन एक बात सब ध्यान से सुनना, समाज में गलती कहां है। यज्ञपति महाराज जी जब लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं, तुमने देखा होगा 20 हजार चाहे 50 हजार, 50 हो जाते हैं, और वह लड़की ने एमएससी पास कर लिया हो। सबसे गलती कहां कर रहे हैं हम? चाचा जी ब्राह्मण पर तो हम योग बनवा रहे हैं, लड़का लड़की को पंडित जी देखियो योग मिल रहा होगा ना है, और सत्यता यह योग हम बिगाड़ रहे हैं, बनवा रहे हैं उन पर, बिगाड़ रहे हैं हम। क्यों? क्या लड़की तुमने देखी कि बिटिया ने तुम्हारी ने डबल एमए कर लिया, और लड़का पर खेत ज्यादा मिल गो, लड़का हाई स्कूल फेल है, शादी कर दी, तो विचार करो योग किन्ने बिगाड़ो है। शिक्षा से योग मिला दीजिए, वो योग मिलाना है। तो जैसी आज तुमने एक चीज देखी हो, बिटियां सब सुने, तुम्हारे मतलब की बात बता रहा हूं। अब लड़के वाले जब जाते हैं लड़की को देखने, इस चीज को मैं बता रहा हूं, इस पर मुझे बहुत कष्ट होता है, और इसे मैंने सबसे पहले हटाया अपने घर से। लड़के वाले जब जाते हैं 20 या जब 50 जाए, और लड़की को जब देखने जाते हैं, बेटियां मेरी बात सही लगे बहने, और तब ताली बजाना,
बा लड़का पक्ष में बादिन जो लड़का की बहन जात का बातें बड़ो थानेदार ना दुनिया में कोई। मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से। बा बिटिया को चाहे तुम कितने रुपया दे दियो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा मंगा दियो, खातर कर दियो, पर बाको तुम्हें मुंह सूदो नहीं दिखे। पर बेटी में एक विनती करता हूं तुमसे, आज तुम काऊ की लड़की देखने जा रही हो बेटी, कल तुम्हें कोई देखने आवे, वो व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है। अच्छा मान जाते हैं, मानत कवें, मानत तवें कि जब वो घटना सामने आते अपने अपने वे योगेंद्र गए कहूं कहते हैं कल पच्चा दो जोगेंद्र नाम हो, जोगेंद्र कहां आता है ना है? अच्छा सचिन बाबू बैठे हैं आता है तो सुनो बाल को ध्यान से। एक बार जोगेंद्र सिंह की शादी के लिए लड़की देखने गए, तो एक और तुमने नक्शा देखो होगा, वो बिटरिया सामने कुर्सी पे बैठा दी जाते हैं और लड़की पक्ष के जितने होते हैं वे सब पीछे से भजन करते हैं, भगवान मामला बिगड़ने जा, और लड़का भाई बैठ जाता है वह लड़की के सामने। ये 500 रुपए भंडारे में, 100 रुपए हमारे लिए, श्रीमान महेंद्र सिंह जी राजपुर से, धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। सुनो परीक्षक जी, सो सबसे पहले जैसी वो बिटरिया सामने आई सो माथे पर पसीना आ जाता लड़की के, सवेरे तो रोटी और ना खाते कि न जाने का हो गए। सो सबसे पहले जोगेंद्र सिंह के पिताजी बोले कि लली बाजरा रोटी कर लेती हूँ, वह बिटिया ने की कर लेता है, तो बस हमें तो इतना ही चाहिए। फिर उनकी माता जी ने कही लली बीज ना बोल लेते हैं, शूटर बनवा जानते हैं, माता जी बोल लेते हैं, ठीक है बेहू हट गई। अब बहन जी को नंबर आओ सोनने ने नाराज से है कि कही के इंग्लिश में नाम लिखना जानती हो कि जानता है। अब पीछे तो नंबर आ गो जोगेंद्र सिंह को बनने की मेरो ही ब्याह है, मैं ही पूछू न। सो अब की बहनों को नंबर आ गो, सुबह बिटरिया ने कही हे भगवान हे परमात्मा, अब की बात यहाँ के पास से जाओ, सोई मामला क्लियर, भजन किया उसने। अब जोगेंद्र सिंह ने कहा हाँ इधर देखना, वह बिटिया ने नेक पलक उठाई, बताओ गाना गाना जानती हो? गा लेते हैं। नाचना जानती हो? हाँ नाच ही लेते हैं, ठीक। अब लड़की का स्वाभिमान जगा भीतर से, सुबान की लड़का बान तो सुनो, तुम्हारे पक्ष में तो जिन जिन ने जो जो सवाल पूछे मैंने सबको जवाब दो। अब तुम कह दो तो एक सवाल मैं पूछ लू चाहे लड़का है। अब जोगेंद्र बाबू बोले कि कहूं कहीं न देखो 19 को पहाड़ों सुना। अब पसीना मुंह पहुंचो तब की पूछ ले कि ए मिस्टर प्लीज कम हियर, इधर आओ। क्या पूछ रहे थे कि नाच लेती हूं तो मैं नाच ही लेती हूं। फिर तुमने की गाना गा लेती हूं तो मैं गाऊ लेती हूं। अब तुम बताओ तुम तबला बजा लेते हो कि मुंह पे ना आवे तो? अच्छा गाऊंगी मैं और नाचूंगी मैं तो तबला का तय पिताजी बजाएंगे? भूल गए जानते का इसका मतलब क्या है? हमने उस बच्चे पर रख के कह दिया है, लेकिन इसका मतलब ये है किसी की बेटी को देखने जाओ सवाल दो ही होते हैं, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, तेरे भैया क्या है, इतो बता दे सो ही कह दो बेटा जाओ काम करो पाओ। पर काऊ काऊ जगह तो इतने सवाल कर दे जाते हैं बेटी थे, इतने तो इंसान में उदय के ना आई, इतने प्रश्न कर दिए जाते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बिटिया का सम्मान करना सीख जाओ। अरे आज हम किसी की बेटी को देखने जा रहे हैं तो कल कोई हमारी बेटी को देखने आएगा। तो आज भोलेनाथ ने भेजे के जाओ पूछ का, तो महात्मा बोले वो पार्वती बैठी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ए लली किन को भजन कर रही हूं? कि मैं शिव जी को ध्यान कर रही हूं। क्यों? कि मैं उनसे शादी करूंगी। महात्मा बोले शिवजी थे क्या? एक सांप को मंत्र जानते हैं? जहर को कटोरा लिसरो रह जा पानी पी ले भाई पचा ले। किन्ने बहका दिए? सब शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। मोते नारद जी कह गए
ए महात्मा बोले नारद सीख सुने नर नारी अवश्य भमंतज होय भिखारी, ये रामायण में लिखा है। नारद की बात माननी हो तो पार्वती ने की गए बाबा एक बार को चाहे 1000 बार को ब्याह करूंगी तो शिव जीते ही करूंगी। अब सो महात्मा मुस्कुराए कि लड़की मजबूत है, काम बने। और इतने लौट के आए तो तक शिव जी पे सोए गए। उन्हीं की भैया अब क्या करें, हम तो जब बिचौलियापन एक ही हेले, कबू जालंग बालंग बालंग जालंग। अब कौन जगह है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। एक सभा एकत्रित हुई और उस सभा में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी अगर शिव जी को जाके जगावे। तब कामदेव तैयार, कामदेव और अपनी पत्नी रति को लेकर के मछली की ध्वजा लगाई, 5 बाण तरकस में रखे, फूलों का धनुष उठाया और कामदेव चला शिव जी को जगाने के लिए। अब रति मने कर रही है, मान जाओ कई उनते बैर करीबे मान जाओ कछु कछु बना हुआ बन जाओ उनकी, तू चुप पूरा देवतन को काम है चल। तो जैसी गए सबसे पहले संसार को कब्जा में किया अपने में। कैसे? किस तरह से? अरे कामदेव को जोर चलो सो कहिबे में नहीं आती है। खाती है उठी तलैया बलु करके सो ताल में जाई समाती है। और उठी तलैया बलु करके गुरुदेव सो ताल में जाई समाती है। और नदियां तेजी से भागे वो सागर में मिल जाती है। पेड़ से लपेटा खाई, तलैया तालाब में मिल गई, नदियां भाज के सागर में मिल गई। और जितने योगी भजन कर रहे थे जंगल में क्या, और जितने साधु भजन करे जंगल में पापी गए जोगी, और जड़ की हालत बिगड़ गई तो चेतन की कैसी होगी। जोग विरागा और सभय विवेक कटिक सा। पूरी दुनिया बेचैन हैगी लेकिन शिव जी